राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। स्पाइसिस मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 2023 के अंतिम महीने में कैसा रहेगा मीन वालों का वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस का मामला, आपका भाग्य पक्ष, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। मासिक राशिफल एक जर्नलाइज्ड गोचर फल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर के महीने में मीन वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी बन रही है, क्या क्या ग्रहों के परिवर्तन दिसंबर के महीने में हो रहे हैं। दिसंबर के महीने में भी शनिदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब वो मार्गी गति से संचरण कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। पहले चरण की 7.5 आपको चल रही है। बृहस्पति रहेंगे आपके दूसरे भाव में मेष राशि में। अभी 31 दिसंबर तक वो वक्री ही रहेंगे। 31 दिसंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। राहु है आपके पहले भाव में और केतु रहेंगे आपके 7वें भाव में कन्या राशि में। सूर्य देव की स्थिति 16 दिसंबर तक रहेगी नवम भाव में वृश्चिक राशि में, फिर वो आपके दसम भाव में आ जाएंगे धनु राशि में। मंगल की स्थिति 27 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहने वाली है, आपके नवम भाव में ही स्वराशि के रहेंगे। शुक्र भी मजबूत है, दिसंबर के महीने में स्वराशि के रहेंगे लेकिन आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 25 दिसंबर तक वो तुला में रहेंगे। बुध की स्थिति 1 से 28 दिसंबर के बीच में आपके 10वें भाव में रहेगी धनु राशि में। 13 तारीख से बुध वक्री भी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से, घरों के परिवर्तन से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राहु आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं और पहले भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में है। अभी दिसंबर में भी वो वक्री ही रहेंगे। खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा। लीवर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इस तरीके की परेशानी यदि आपको पहले से है तो आपको विशेष सावधानी रखनी है। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र और 12वें भाव के स्वामी शनि, इन दोनों की ही दृष्टि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति पर रहेगी। राहु का गोचर आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से हो रहा है तो मानसिक तनाव ये बढ़ाएगा। और पहले चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। तो नशे से आपको बचना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, किसी तरह की एडिक्शन से बचना है। एवरेज महीना है, स्वास्थ्य को लेकर ध्यान आपको रखना होगा। अब बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है दिसंबर में। तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में ही है, सब राशि के हैं, तो भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा दिसंबर में। सौभाग्य योग होता है ये, नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस। भाग्य आपका मजबूत दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। पिता से, गुरु से कोई विशेष लाभ आपको मिल सकता है। विशेषकर जो छात्र हैं, जो शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, उनके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। कोई स्कॉलरशिप वगैरह उनको मिल सकती है। कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इस मंगल के इस प्रभाव से। कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो दिसंबर में कर सकते हैं। 8, 17 और 26, साथ में 6 और 11 तारीख शुभ है भाग्य पक्ष के साथ को लेकर दिसंबर के महीने में। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है आपके कैरियर का, नौकरी का। दसम भाव में बुध हैं जो कि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का जो दसम भाव में आना, ये अपने आप में काफी शुभ स्थिति होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी बुध की वापिस जो 7वीं दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर जा रही है। तो सुख सुविधा के साधन, घर जमीन वाहन प्राप्ति का योग ये होता है। कैरियर, नौकरी, व्यवसाय के माध्यम से सुख सुविधा के साधन आपको प्राप्त होंगे, ये संकेत ये देता है। रियल एस्टेट, जमीन, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, पॉलिटिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े जो मीन वाले हैं उनको विशेष लाभ की परिस्थितियां दिसंबर के महीने में मिल सकती है। 10वें भाव के जो स्वामी आपके वो बृहस्पति हैं, वो दूसरे भाव में है और बृहस्पति की वापिस जो 9वीं दृष्टि है, सर्वग्रही दृष्टि, वो आपके दसम भाव पर आ रही है। तो कैरियर और नौकरी का मामला मजबूत है दिसंबर का महीने में। और आपके नवम भाव के स्वामी भी नवम भाव में है तो प्रमोशन मिलना, पद प्रतिष्ठा बढ़ने का योग भी दिसंबर में रहेगा। 16 दिसंबर को सूर्य भी दसम भाव में आ जाएंगे तो बुध के साथ वो बुध आदित्य योग भी बनाएंगे। कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यदि आप कानून के क्षेत्र, चिकित्सा या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो उन मीन वालों को भी लाभ हो सकता है। 3, 12, 21, 1, 11, 20, 24 और 28
ये शुभ तारीख हैं कैरियर और नौकरी को लेकर दिसंबर के महीने की। सुख सुविधा के साधन प्राप्ति यानी कि चतुर्थ भाव का शुभ फल पाने के लिए भी ये तारीख काफी महत्वपूर्ण है। व्यापार और बिजनेस की बात करें तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। बुध आपके सातवें भाव के स्वामी में है, जो मजबूत स्थिति में केंद्र में है, दसम भाव में। और सातवें भाव में केतु व्यापार से, पार्टनरशिप से असंतुष्टि का भाव तो आपको देंगे, परिवर्तन करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। लेकिन केतु का जो ये प्रभाव है ये तो 17-18 महीने रहेगा, ये सिर्फ दिसंबर की बात नहीं है। केतु अगले 17-18 महीने आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। दिसंबर की स्थिति को अगर देखें तो व्यापार कारक और आपके जो सातवें भाव के स्वामी है बुध, क्योंकि वो अच्छी स्थिति में है तो डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, नई व्यापारिक डील आपकी हो सकती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असंतुष्टि का भाव आपके अंदर रहेगा। 3, 12, 21, 24 और 28 ये शुभ तारीख है व्यापार को लेकर। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन भी सातवें भाव से ही देखा जाता है, तो पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। आपको लगेगा कि जीवन साथी आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन एक दूसरे पर शक करने से बचें, आलोचना ना करें। केतु का ये प्रभाव सातवें भाव में रिश्तों को लेकर ठीक नहीं होता है। दिसंबर में विशेष ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि बुध जो है अच्छी स्थिति में है। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। ओवरऑल जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहेगी दिसंबर में। दूसरा भाव होता है धन की बचत का, और दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि भाग्य भाव में स्वराशि के हैं। दिसंबर में मंगल और शनि के बीच एक दृष्टि संबंध भी बन रहा है, जो कि एक अपने आप में धन योग है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो शनिदेव पर रहेगी 12वें भाव में, और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो मंगल पर रहने वाली है। तो ये भी एक शुभ धन योग आपके लिए बन रहा है। मंगल आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके लिए धनेश हैं, और शनि आपके लाभेश भी हैं। विदेश संबंधी मामलों में विशेष शुभता आपको मिल सकती है। फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रैवल के कार्यों में धन लाभ आपको हो सकता है। यदि आप 12वें भाव के कारकत्व के व्यवसाय से जुड़े हैं, आप किसी हॉस्पिटल, जेल, मठ या लेबोरेटरी में काम करते हैं, योगा, मेडिटेशन, अध्यात्म के काम से आपका जुड़ा हुआ काम है, या इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपका काम है, तो आपको लाभ हो सकता है। शनिदेव 12वें भाव में और मंगल की जो दृष्टि है चतुर्थ 12वें भाव पर, यह आपका खर्चा भी बढ़ाएगी। लेकिन जो खर्चा होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि भाग्येश मंगल की दृष्टि है 12वें भाव पर। 8, 17, 26, साथ में 2, 11, 12 और 20 तारीख शनि और मंगल के इस योग का फल दिसंबर में आपको दे सकती है। राहु आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, तो कुछ बड़ा करने की आपको प्रेरणा देंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे आपको। जल्दबाजी भी आपके एटीट्यूड में बढ़ेगी, लेकिन कुछ नया शुरू करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग बना ले, नहीं तो मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा। शुक्र अष्टम भाव में है, स्वराशि के 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो इनहेरिटेंस, वसीयत के मामले में आपको शुभता मिल सकती है। इन लाज, ससुराल पक्ष से आर्थिक सहायता मिल सकती है। अकल्ट, तंत्र मंत्र, रिसर्च, ऑडिटिंग, टैक्स संबंधी कार्यों से यदि आप जुड़े हैं तो विशेष लाभ शुक्र आपको दे सकते हैं। अष्टम भाव के स्वराशि के शुक्र की वजह से कोई गुप्त संबंध की शुरुआत भी हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहार पर नज़र डालते हुए अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो मीन वालों को करने चाहिए दिसंबर के महीने में। बृहस्पति के मंत्र का जप आपको करना चाहिए हर रोज सुबह 10-15 मिनट। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। साथ ही माँ लक्ष्मी की आप उपासना करें। श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। अमावस्या और शनिवार के दिन निर्धन को अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी आपको करना चाहिए। राम राम।